हे गाइस, एच के है। आज हम लोग खेलने वाले हैं पार्कोर स्पाइरल 2 थर्ड पर्सन मोड में। तो पिछले एपिसोड पे हम इस लेवल पे आ गए थे, जिसके बाद मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं किया। थर्ड पर्सन मोड मैं बहुत टफ मानता हूँ, और ये अभी तो इजी जंप है, पर ये मुश्किल होने वाली है क्योंकि मैं पता नहीं लग रहा कि स्टेयर ऊपर है या नीचे है। चलो लैंड तो कर गए, बस स्लाइम के ऊपर से ना चला जाऊँ मैं गलती से। ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं स्लाइम नहीं देख पाऊँगा। लेट्स गो। ये जंप हो गई है बड़े आराम से। अब बस आगे जाना है हमें। सारा रास्ता तो पता ही है कि कहाँ से कहाँ जाना है। क्राउच करके देख सकते हैं हम सिर के ऊपर की थोड़ी सी जगह। लेट्स गो। मैं अभी यहाँ पे गिर जाता वैसे। बस अब हमें ये वाइन्स पकड़नी है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब हम आ गए हैं आइस वाले पार्ट पे, तो बस ये आइस पे ही क्लाइंब करना है। ये हमें ऑलरेडी पता ही लग गया था पिछले, मैंने ऑलरेडी मैप कंप्लीट किया हुआ है। अब ये पार्ट ट्रिकी होने वाला है क्योंकि इस लेवल में हेड हिटिंग जंप्स आएंगी, और वो भी थर्ड पर्सन में करना, अब वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे अभी भी नहीं दिख रहा था कि मैं कहाँ जा रहा था क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। लेट्स गो। बढ़िया जा रहा है अब तक का। तो ये जंप डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। मैं बस आगे का बटन दबा दिया। हाँ, मुझे पता नहीं था कि मैं उस लॉक के ऊपर हूँ या नहीं, पर बाकी के जंप तो अभी इस लेवल के इजी ही हैं। बस ये स्टेयर के इस पे जाना है। उसके बाद हमें एक स्लाइम, हाँ, हेड हिटिंग जंप्स आएंगे। अब इन जंप्स की बात कर रहा था। यहाँ पे देखना बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं कि कहाँ पे है। ये जंप तो इजी है क्योंकि हेड हिटिंग नहीं है। अब ये ट्रिकी है क्योंकि जो लैडर स्टेयर है, ये स्टेयर वाली जंप बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल नहीं हो रही थी, इस कारण मैं ये फर्स्ट पर्सन में करने वाला हूँ। ये इस कारण मुश्किल थी क्योंकि जो स्टेयर थी वो हमारी तरफ फेस कर रही थी। इस कारण थोड़ा जंपिंग एरिया बन जाता है, पर वो आगे नहीं जाने देता। अगर ब्लॉक होता फिर भी आसान होता। लेट्स गो। इस बार कर दी। अब हम वापस थर्ड पर्सन मोड में चला जाऊंगा मैं। थर्ड पर्सन बैक करके आगे जाते हैं। अब ये स्लाइम जंप है, ये तो इजी होएगी। वैसे ये डार्क प्रिज्मलिन ब्रिक्स जो होती हैं, ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगती हैं, और इन पे बढ़िया सी थीम मिली हुई है इस पार्ट को। अभी मैं इस ब्लॉक से गिर जाता। लॉल, ऊप्स, मैं गिर ही गया। लेट्स गो। अभी तो काफ़ी आराम से कर देंगे, इतनी भी मुश्किल नहीं है। बस जंप दबाना याद रखना चाहिए, जो पार्कोर के मेन चीज़ होती है कि जंप करते रहो। लेट्स गो। बढ़िया। चेक पॉइंट अभी भी नहीं मिला, काफ़ी आगे है वो। शायद यहीं पे होना चाहिए चेक पॉइंट। नहीं है यहाँ पे भी। अब ये लैडर चढ़ना, लेट्स गो, कर लिया। हाँ, चेक पॉइंट भी मिल गया। बढ़िया है। वो लैडर देखना थोड़ा मुश्किल था, और ये बहुत दूर जंप क्यों लग रहा मुझे। फर्स्ट पर्सन मोड में इतनी मुश्किल नहीं लगी थी मुझे ये जंप जितनी थर्ड पर्सन में लग रही है। मैं वो कर ही नहीं पा रहा ये जंप, क्यों। इतनी भी मुश्किल नहीं है, इस बार कर लेंगे। क्या, मैंने अभी वो जंप करी और वो मैं एज से आगे चला गया, और अब मैं लैडर भी नहीं चढ़ पा रहा थर्ड पर्सन में। क्या हो रहा है ये आज। इस बार करनी है। हाँ, ब्लॉक इस बार ध्यान में था कि कहाँ पे है। बाकी के जंप्स इजी होनी चाहिए, बाकी ये जंप टफ है। इस जंप के लिए मैं फर्स्ट पर्सन में जाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर से हमें कुछ नहीं दिखने वाला था, हमारा हेड ब्लॉक कर देता।
न, Few inches later. तो गाइस ये कर दी। मैं काफ़ी बार अटेम्प्ट कर चुका था ये जंप फर्स्ट पर्सन में, पर हो ही नहीं रही थी। इस बार हो गई। अब बस वाइन्स पकड़ के मैं गेम मोड यूज़ करना चाहता था, पर पूरी लेवल फिर से करनी पड़ी। लेट्स गो। यहाँ पे वाइन्स है। अब ये कुछ भी नहीं दिख रहा, ये है डेफिनेशन कुछ ना दिखने की। लेट्स गो। स्टेयर्स भी विजिबल नहीं थी मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्राउच करके दिखेगा थोड़ा बहुत। अब हमें उस ब्लू प्लेटफॉर्म पे जाना है, जो मुश्किल नहीं है। लेट्स गो। 12 seconds later. थर्ड पर्सन मोड की ना ये दिक्कत है, अभी लग रहा है कि ये सेम लेवल पे है, बस साइड पे जाना है। बट अगर इस एंगल से देखोगे ये अब पता लगेगा कि ये 1 ब्लॉक हाई था एक्चुअल में। इस वजह से मैं गिरा था, क्योंकि मुझे लगा ये सेम लेवल पे है। लगता है ये भी सेम लेवल का था। मैं गेम मोड यूज़ कर रहा हूँ। मैं बहुत बार ये लेवल कर चुका ऑलरेडी, क्योंकि वो जंप मैंने मिस करी थी। इस कारण मैं अभी यहाँ पे स्लैश गेम मोड यूज़ करूँगा। अब ये जंप करनी थी, ये भी 1 ब्लॉक हाई थी, पर वहाँ पे नहीं विजिबल था उस तरीके से थर्ड पर्सन में। मैं बैठ के एकदम ही एज पे लैंड करूँ, जो काफ़ी स्केरी था। मुझे लगा मैं फिर से नीचे गिर जाऊँगा। अब बस फेंस पे चलना है। जो फर्स्ट पर्सन में करना मुश्किल होता है वो थर्ड पर्सन में कर रहा हूँ। लॉल। लेट्स गो। अब बस हमें इन ओर्स पे जंप करके आगे जाना है। डायमंड आ गया, इसके बाद रेड स्टोन है। यहाँ पे भी थोड़ा मुश्किल होएगा जंप करना। लेट्स गो। हो गया। क्या जंप कर पाऊँगा मैं? देखते हैं। नहीं तो गाइस मैं ये फिर से कर रहा था। पिछले 5 मिनट से मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाया था। इस बार किया हमने ये जंप, काफ़ी बढ़िया है। बस ये अब ये जंप मुश्किल होने वाली है, इस कारण मैं यहाँ पे स्लैश स्पॉन पॉइंट कर दूंगा, ताकि अगर मैं मरूँ तो वो यहीं पे स्पॉन हो। वैसे मैप क्रिएटर ने भी कहा था कि हम स्पॉन पॉइंट यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा हार्ड हो, और हमने मिस कर दी। इस कारण मैं स्लैश किल करके वापस अपने स्पॉन पॉइंट पे चला जाऊंगा। लेट्स गो। ये बहुत मुश्किल होने वाली है जंप। फिर से स्लैश किल। मैं वो वाइन्स पकड़ ली थी, पर फिर भी छूट गई वो वाइन्स। पता नहीं इतनी मुश्किल है ये। मैं एकदम ही एज पे था गिरने के, वाइन्स लास्ट मोमेंट पे छूट गई थी मेरे से। बट बढ़िया कि एटलीस्ट हम ये कर तो पाएंगे अब पूरे। आगे के जंप सिंपल होने चाहिए, बस एज से नहीं गिरना, वरना बाकी तो सिंपल है। बढ़िया, इजी। अब यहाँ पे मैं फिर से स्लैश स्पॉन पॉइंट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं फिर से वो वाइन्स वाला पार्ट नहीं करना चाहता। वो बहुत मुश्किल है, इस कारण मैं कर रहा हूँ, वरना मैं कहीं पे भी स्पॉन पॉइंट नहीं सेट किया था। अब ये थोड़ा मुश्किल होएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जगह नहीं है। ये भी फर्स्ट पर्सन में ही करना पड़ेगा हमें, ये वाला पार्ट। जगह बिल्कुल नहीं है देखने की। लेट्स गो। हेड हिटिंग जंप थी ये। अब एज पे रहना है, बस ये ध्यान रखना कि क्राउच ना छूट जाए जब एज के पास जा रहे हो। ट्रैप डोर्स खोल दिए थे, बस अब वहाँ पे लैंड करना है और ये पार्ट क्लियर है। तो बस ये जंप है और हम फिर डेजर्ट में आ जाएंगे। अबाउट 20 मिनट्स ऑफ फन। ये 20 मिनट्स बिल्कुल नहीं थे, इसे घंटा लग गया अब तक यहाँ तक आने में ओवरऑल। लेट्स गो। बढ़िया है ये वाला पार्ट, तो इजी है। हमें शायद यहाँ पे स्पॉन पॉइंट मिलेगा, चेक पॉइंट। अच्छा वो अगले पार्ट पे है।
तो यहाँ पानी पे जाना है। फिर वाइन्स अब मुझे दिख नहीं रही क्योंकि हेड ने ब्लॉक कर रखा है। इस कारण ये एकदम ही गैस करना पड़ेगा कि कहाँ पे है ट्री। शायद अब पकड़ पाऊँ। हाँ, पकड़ ली, बढ़िया। अब मैं बस एक जंप दूर हूँ स्पॉन पॉइंट से और ये मिल गया। अब तक की ये लेवल बहुत मुश्किल थी ये वाली। अब ये तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे तो बिना देखे जंप किया जा सकता है क्योंकि सारी जंप सिंपल है। बस कैक्टस पे जाना है। यहाँ पे थोड़ा जल्दी करके करना पड़ेगा क्योंकि मैं कैक्टस के डैमेज से मरना नहीं चाहता। और ये बहुत डैमेज कर रहे हैं, पर मैं इतनी जल्दी अगर जाऊँगा तो गिरने के चांस भी थे। अब ये जंप कैसे करनी है कोई आइडिया नहीं है, पर फिर भी पहली ट्राई में कर दिया। मुझे लगा मैं एज से गिर जाऊँगा, पर अब नीचे जाके बस ये कौन सा बायोम था, शायद मेसा बायोम कहते हैं इन्हें, उसके माइनशाफ्ट थीम दी हुई थी। अब ये 4 ब्लॉक जंप है, 3 ब्लॉक 1 है। अब ये करना एक चैलेंज है, बढ़िया, पर यह हो जाएगा इजीली, पहले भी किया ही था। एक और स्पॉन पॉइंट मिल गया। अब के जंप्स तो काफ़ी सिंपल ही होंगी। वो स्लाइम ब्लॉक वाला पार्ट काफ़ी बढ़िया है क्योंकि स्लाइम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल से है, उनका बाउंस कितना आएगा। टाइमिंग रखनी है। मैं क्राउच करके कर रहा हूँ ताकि बाउंस ना करता रहूँ और ऐसे वो उछाल पाए। इस बार हो जाएगा। हो गया, पहली बार मेरे वजह से इतनी जल्दी हुई है ये लेवल। ये लेवल करने के लिए मुझे पहले बहुत टाइम लग गया था। अब बस यहाँ पे जाना है। नहीं, मैं वहाँ से कूदा क्यों मुझे पता नहीं। जाना सामने था पर साइड पे आके गिर गया। पर ज़्यादा कुछ किया नहीं था इस लेवल में, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये 1 ब्लॉक जंप नहीं कर पा रहा, क्यों? एटलीस्ट अब हो जाए। 1 ब्लॉक जंप है ये तो। हाँ चलो, ऐसे ही ठीक है। 1 ब्लॉक जंप मैं मिस नहीं की, ऐसे काफ़ी इजी जंप होती है। ये तो बेसिक जंप्स होती हैं जो कोई नहीं मिस करता, और मैं वो जंप मिस की है। बाकी अब फेंस पे चलना जो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कहीं देखने का उतना जगह तो है पर मुश्किल है। तो गाइस यहाँ से बस आगे जाना है। Much later. ये मैं पूरी लेवल फिर से कर करके थक गया हूँ, पर अब जाके हुई है 1 ब्लॉक फेंस जंप। इतनी तो मुश्किल थी भी नहीं। मैं पता नहीं, मैं गेम मोड यूज़ कर रहा हूँ। मैं बहुत देर से ये लेवल कर रहा हूँ, पर ये मैं बार बार ये इन फेंस पे आके गिर रहा था। मैं अब वापस एडवेंचर मोड में चला जाता हूँ। इस बार ना मिस हुए जंप। अगर ये जंप मिस होती तो मैं पूरी लेवल फिर से कर लेता, पर फेंस से ऐसे गिर गया, वो थोड़ा बुरा लगता है काफ़ी। लेट्स गो। अब बस अबे हमें चेक पॉइंट शायद अगले पार्ट पे मिलेगा। हाँ, मिल गया चेक पॉइंट। लेट्स गो। यहाँ से हमें राइट जाना है, रास्ता पता है सारा। बस यहाँ से गिरो मत। पर मेरे पास स्पॉन पॉइंट सेट है, इसका ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इजी है, बढ़िया है। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा मुझे वो स्पॉन चेक पॉइंट लेना है, पर अब याद आया कि मुझे कॉबलस्टोन वॉल पे रुकना है। अगर मैं वो चेक पॉइंट लेने चला जाता तो सारी मेहनत बर्बाद। तो गाइज मैं फिर से किया लेवल। बहुत टाइम तो नहीं लगा, पर फिर भी पूरी लेवल फिर से करना थोड़ा मुश्किल था। अब लैडर जंप्स 3rd पर्सन में करना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा क्योंकि लैडर्स मैं देख भी नहीं पा रहा कि मैं कहाँ पे हूँ।
ये 1 ब्लॉक है, ये तो दिख गया। नहीं, ऊप्स, एकदम ही सेकंड लास्ट जंप पे आके फेल की है। अब मेरे से ये भी नहीं होंगी, ये लैडर जंप्स भी नहीं हो रही अब। मैं वो एक जंप मिस करी थी, पर अब हो ही नहीं रहा। इस कारण मैं फर्स्ट पर्सन में अब करूँगा। वो तो पहले गलती से कमांड वाला खुल गया था। लेट्स गो। फर्स्ट पर्सन में तो हो जाना चाहिए क्योंकि फर्स्ट पर्सन में इजी है, पर नहीं, मैं फिर भी फेल कर दिया। फर्स्ट पर्सन में तो सारे ब्लॉक्स दिखते हैं, इस कारण कर देना चाहिए अब। नहीं, मैं ज़्यादा ही आगे चला जाता हूँ। आई होप इस बार हो जाए ये लेवल, क्योंकि लैडर जंप्स काफ़ी बोरिंग सी हो जाती हैं जब ना कि करी हो। लेट्स गो, ये लास्ट जंप भी होगी। अब हम वापस थर्ड पर्सन मोड में जा सकते हैं। लेट्स गो। थर्ड पर्सन मोड के बस यही प्रॉब्लम है कि अगर कोई टू ब्लॉक हाइट वाली जगह हो तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा कि कहाँ पे जा रहे हैं। पर हमें चेक पॉइंट मिल गया, जो बढ़िया है। लेट्स गो। अब ये जंप ट्रिकी होने वाली है क्योंकि बीच में लीफ आ रहे हैं ये, और ये बहुत दिक्कत देंगे बार बार। लेट्स गो, इस बार शायद कर दूं, ऐसे हो जाना चाहिए। बढ़िया तरीके से अलाइन है शायद। तो गाइज मैं ये पार्ट फिर अब फर्स्ट पर्सन में कर रहा हूँ। पिछले अटेम्प्ट में तो इस बार तो हो गया, पिछले अटेम्प्ट में भी हो जाता, पर वही है कि स्पीड उतनी नहीं थी मेरे पास। हम वापस थर्ड पर्सन कर देते हैं। वाइन्स यहाँ पे दिख भी नहीं रही थी उस एंगल से, थर्ड पर्सन से, पर पता था कि कहाँ पे हैं वाइन्स। अब बस स्लाइम जंप है। लावा के पास थर्ड पर्सन मोड में कभी भी मत पार्कोर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पक्का मरना ही मरना है अगर लावा के पास कर रहे हैं। अब ये थोड़ा बुरा है क्योंकि यहाँ पे जूम हो जाता है अंदर वापस। लेट्स गो। ये जंप काफ़ी दूर की है, काफ़ी दूर है ये वाली जंप। पता नहीं, शायद 4 ब्लॉक है, पता नहीं। जल जल के ना मरे बस। आग बुझ जा फटाफट। हाँ, एक हार्ट पे हूँ। अब बस वहाँ तक पहुँचना है जो थर्ड पर्सन में करना बहुत मुश्किल लग रहा है अभी, और हम जल गए। मुझे लगता है वो थर्ड पर्सन में करना इम्पॉसिबल है। 4 ब्लॉक जंप नहीं पता लगता कि कब जंप करना है। बाकी पहले भी करी है 4 ब्लॉक जंप थर्ड पर्सन में, तो शायद हो जाए, वरना मैं फर्स्ट पर्सन यूज़ करने वाला हूँ। इस बार भी नहीं हुआ, तो गाइज मैं ये जंप अब फर्स्ट पर्सन में ही करने वाला हूँ। लेट्स गो। ये लेवल मैं पूरी फर्स्ट पर्सन में कर दूँ शायद, क्योंकि अंदर लावा थर्ड पर्सन में नहीं दिखता, वो उतनी हाइट नहीं है कि हम देख पाएँ लावा, हमारा हेड ही दिखेगा। इस चीज़ की बात कर रहा, लावा पता नहीं लगता। तो यहाँ पे अब बस आगे तक पहुँचना, और मुझे लगता है स्पॉन पॉइंट साथ में ही है बस इस लेवल के बाद। अभी भी नहीं आया। चलो अब हम वापस थर्ड पर्सन मोड में चले जाते हैं। इस बार हो जाना चाहिए, एटलीस्ट स्पॉन पॉइंट मिल जाए। काफ़ी दूर आ गए हैं अब। थर्ड पर्सन में सारी चीज़ें काफ़ी दूर लग रही हैं, सारे ही चेक पॉइंट, क्योंकि टाइम ही बहुत लग रहा है सारे जंप्स करने में। लेट्स गो। स्पॉन पॉइंट में दिख गया है। लेट्स गो। और हम आ गए हैं अब ड्रॉपर पे। ये मुश्किल होने वाला है थर्ड पर्सन में करना।
हो जाता मेरे से, बस थोड़ा पीछे करना। हाँ नहीं, ये पास आस पास भी नहीं था। यहाँ से आगे कूदना है इस रेल से। नहीं, इस रेल से आगे कूदना है, फिर हो जाएगा। पर मैं दूसरी रेल्स में टकरा रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना। मैं लिली पैड पे गिर के मरा हूँ। नहीं, ये हो जाता, बस थोड़ा आगे जाना था। मैं कहाँ पे फंस गया। इस बार हो जाना चाहिए एटलीस्ट। नहीं, जंप करके ही जाना पड़ेगा, उसके पीछे से नहीं जा सकते। वैसे ये तरीका मेरा ठीक था, बस वो ये रेल्स नहीं दिख रही मुझे कहाँ पे है। ओह, हो गया, कमाल है, चेक पॉइंट भी मिल गया। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।